हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आप में से कुछ वांगशियन फैंस के कमेंट्स पढ़ के मुझे फ़ील हुआ कि आप में से कुछ लोगों को ये स्टोरी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। तो लंजा एंड विंग पिछले लाइफ में पार्टनर्स थे, जो कि बेसिकली अनटेम्प्ड वाला स्टोरी था। एंड इस लाइफ में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एंड देन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों सोलमेट्स भी हैं। ये जानने के बाद लंजा तो बहुत हैप्पी था, क्योंकि वो वैसे भी विंग से प्यार करता था एंड वो सोलमेट को भी ढूंढना चाहता था। एंड जब उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग ही उसका सोलमेट है, तो उसके अंदर होप जाग गया था। बट विंग के लिए ये कंप्लीट ऑपोजिट था, क्योंकि जब भी फ्लैशबैक आ रहा था, लंजा के लिए ये फ्लैशबैक्स उतने बुरे नहीं थे। हाँ, कुछ फ्लैशबैक्स बुरे थे, बट ज़्यादा नहीं। बट विंग के लिए एक भी फ्लैशबैक अच्छा नहीं था। हर एक फ्लैशबैक में वो अपने आप को एज अ मॉन्स्टर ही देख रहा था, कि वो लोगों को मार रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। ये सारे फ्लैशबैक देख के विंग डर गया था। इनफैक्ट लंजा से पहले विंग को पता था कि लंजा उसका सोलमेट हो सकता है, बस वो श्योर नहीं था। एंड लाइब्रेरी में जब वो श्योर हुआ, वो लंजा को अवॉइड करने लगा। ये देख के लंजा को थोड़ा कन्फ्यूजिंग फील हुआ, क्योंकि वो सोच रहा था कि विंग उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। ये तो अच्छी बात है कि वो दोनों सोलमेट्स हैं एंड इतने अच्छे फ्लैशबैक भी है, देन वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। बट बाद में लंजा को विंग से पता चला कि वो दोनों जो फ्लैशबैक्स देख रहे थे वो कम्प्लीटली सेम नहीं है। लंजा डिफरेंट देख रहा था एंड विंग डिफरेंट देख रहा था। लंजा का फ्लैशबैक अच्छा था, बट विंग का फ्लैशबैक बुरा था। इसलिए विंग आगे कोई फ्लैशबैक नहीं देखना चाहता। वो अपने पास्ट लाइफ को नहीं जानना चाहता। हालांकि लंजा क्यूरियस था, बट वो विंग के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है। तो इसलिए उन लोगों ने अपने बीच में रूल्स बना लिया था एंड वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। बट ये चीज़ उनसे हो नहीं रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। विंग कुछ साफ तो नहीं कहता था, बट विंग भी लंजा को पसंद करता था। तो जब भी लंजा विंग को अवॉइड करता था, विंग लंजा को कॉल या फिर मैसेज करता था, कोई ना कोई बहाने से। एंड जब विंग लंजा को अवॉइड करता था, तो लंजा भी सेम करता था। वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस स्टिल उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया था। वो दोनों पहले जैसे नहीं थे। देन विंग के लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहता ही है, तो उसने अपने पैसों से वेंस को हेल्प किया एंड उसकी वजह से उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया एंड उसे ड्रॉप आउट करना पड़ा। एंड इसके लिए उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ गया। इनफैक्ट वो 3 दिन से घर नहीं लौटा था, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं पा रहा था। एंड इस 3 दिन से लंजा भी अपने भाई के घर पे था, उसे भी पता नहीं था। बट जब उसे पता चला, उसने विंग से कांटेक्ट किया एंड विंग ने खुद उसे अपना लोकेशन दिया। एंड देन लंजा विंग को अपने घर लेकर आया। देन विंग ने उसे सब कुछ बताया कि एक्चुअली वो ये सब क्यों कर रहा है, उसके साथ क्या क्या हुआ है। एंड लंजा को विंग की हर एक बात समझ में आ गया। एंड देन लंजा ने विंग को किसी और जगह मूव करने में हेल्प भी किया। एंड देन उन लोगों ने किस भी किया। एंड अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था, पहले जैसा। पहले जैसा तो नहीं था, क्योंकि उन दोनों के बीच में अब वो दोस्ती नहीं था, बल्कि दोस्ती से भी बढ़कर कुछ था। वो दोनों अननोइंगली लवर जैसा बिहेव कर रहे थे। तो गाइस, अभी तक इतना ही हुआ है। आई डोंट नो मैंने कुछ इसमें मिस किया है या नहीं, आप लोग मुझे बता देना। तो एनीवेज, यही एक्चुअली स्टोरी है अभी तक के लिए। एंड मेरे हिसाब से लंजा एंड विंग दोनों में से किसी का भी गलती नहीं था। उन दोनों का सिचुएशन डिफरेंट था। विंग अपने प्लेस में ठीक था एंड लंजा अपने प्लेस में, क्योंकि लंजा के लिए ये सोलमेट वाला थिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसके फ्लैशबैक्स उतने बुरे नहीं थे जितने विंग का था। विंग का हर एक फ्लैशबैक बुरा था, तो वो क्या करता, उसे लग रहा था कि अगर वो लंजा के साथ रहेगा, जो कि उसका सोलमेट है, तो उसे अपने पास्ट लाइफ देखना पड़ेगा। तो वो उसे अवॉइड करना चाहता था। अगर लंजा उसका बेस्ट फ्रेंड होता, सोलमेट ना होता, तो विंग उसे शायद कभी अवॉइड ही नहीं करता। बट लंजा ही उसका सोलमेट है, तो विंग के पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने पास्ट को अवॉइड करने के लिए उसे लंजा को अवॉइड करना पड़ा, उसे हर्ट करना पड़ा। एंड वैसे भी विंग को लगता था कि उसका प्रॉब्लम सिर्फ उसका प्रॉब्लम है, वो किसी और को अपने प्रॉब्लम में घसीट नहीं सकता। इसलिए वो कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करता था, इनफैक्ट लंजा को भी। तो इसकी वजह से उन दोनों के बीच में दूरियाँ और भी बढ़ती रही। उन दोनों की बस एक ही गलती थी, अगर वो दोनों ठीक से बात करते, सब कुछ क्लियर करते, कम्युनिकेशन करते, तो शायद इतना सब कुछ होता ही नहीं। आई थिंक अगर वो लोग ठीक से बात करते, अगर सब कुछ ठीक ही होता, तो शायद ये स्टोरी ही ना बनता। एनीवेज, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता देना।
तो मैं और भी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने विंग को मूव करने में हेल्प किया। अब विंग कंट्री साइड में वेंस के साथ रह रहा था, अपने सिटी से बहुत दूर। बट वो लंजा को बहुत मिस कर रहा था। इनफैक्ट जिस दिन वो मूव हुआ था उस दिन रात को ही उसने लंजा को कॉल किया था। अब दिन ऐसे ही बीते जा रहा था एंड थैंकफुली विंग फिर से डिसअपीयर नहीं हुआ। अब कुछ हफ्ते बीत गए थे। विंग अपने न्यू होम में बिजी था एंड लंजा अपने सेमेस्टर में बिजी था। उसके क्लासेस, उसकी टीचिंग, इन सब को लेकर लंजा बहुत बिजी था। स्पेशली उसका इंटर्नशिप आ रहा है। पर चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो लोग कितने भी बिजी क्यों ना हो, बट वो लोग हर दिन एक दूसरे से बात करते थे, वो भी कॉल पे। पहले वो लोग कॉल को अवॉइड करते थे एंड मैसेज में बात करते थे, बट अब वो लोग कॉल में बात करते थे, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही सही, बट कॉल पे ही बात करते थे। एंड ज़्यादातर नाइट को वो दोनों कॉल पे बात करते थे एंड एक दूसरे की ब्रीथिंग सुनते हुए ही सो जाते थे। अब ये उनके लिए न्यू रूटीन बन चुका था। सब कुछ चेंज हो रहा था, बट ये चेंजेस अच्छा था। इनफैक्ट अभी जिया नियाली भी लंजा को मैसेज किया करती थी, वो भी रेगुलरली, ताकि लंजा ठीक से टाइम पे खाना खाए, अपना ख्याल रखे। देख के लंजा को अच्छा लगता था। लंजा को पता है कि विंग के फैमिली में और कोई भी विंग के लिए इतना वरी नहीं करता जितना जिया नियाली करती है। ये देख कर लंजा को अच्छा लगा कि उसके साथ साथ कोई और भी है जो विंग के लिए चिंता करता है। इनफैक्ट यानी ने लंजा को प्रॉमिस भी किया है कि वो विंग का बचपन का पिक्चर लंजा को सेंड करेगा। एंड लंजा विंग के बचपन के पिक्चर्स देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लंजा एंड विंग हर दिन कॉल पे बात करते थे। लंजा अपने क्लासेस के बारे में बात करता था एंड विंग अपने फार्म हाउस के बारे में। विंग कहता था कि वो कैसे गोट्स एंड चिकन्स का ख्याल रखना सीख रहा है, फसल उगाना सीख रहा है। इनफैक्ट वो वेन युवान के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा है, जो कि वेन चिंग का लिटिल कज़न है। विंग हमेशा आयुवन को लेकर लंजा से बात किया करता है। ये देख के लंजा सोचता है कि आयुवन कैसा होगा, लंजा उससे मिलना चाहता है। एनीवेज उनका दिन ऐसे ही जा रहा था, बट उस दिन के बाद से उन लोगों ने कभी भी उनके किस के बारे में मेंशन नहीं किया है। आज लंजा कॉलेज के बाद घर वापस जा रहा था एंड कॉल पे विंग था। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि ज़्यादातर वो दोनों रात को ही बात करते हैं, बट कुछ दिनों से वो लोग कुछ ज़्यादा ही कॉल पे बात कर रहे थे एंड लंजा को अच्छा भी लग रहा था। अगर विंग की जगह कोई और होता तो लंजा बिल्कुल भी कॉल पे बात नहीं करता, बट ये विंग है तो विंग के लिए लंजा चेंज हो सकता है। तो विंग ने आज बात करते हुए कहा, लंजा तुम्हें पता है लंजा, मुझे कुछ वियर्ड डेजावूज आ रहा है। आई मीन वो एग्जैक्ट मेमोरीज तो नहीं है, बट मेमोरीज से कुछ कम भी नहीं है। आई मीन जैसे कि मैं नहाकर बाथरूम से निकल रहा हूँ। ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, अपने डर्टी माइंड को गटर से बाहर निकालो लंजा। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। लंजा ने ये कह तो दिया, बट कहीं ना कहीं वो विंग को एक्चुअली इमेजिन कर रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि विंग बाथरूम से बाहर निकल रहा है, उसका पूरा बॉडी भीगा हुआ है एंड उसके बॉडी पे सिर्फ एक टॉवल है जो कि भीगा हुआ है। लंजा यही सोच रहा था। विंग ने कहा, मुझे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक परवर्ट हो। इससे पहले लंजा प्रोटेस्ट करता, विंग ने कहा, एनीवेज तो मैं नहाकर बाहर निकल रहा था एंड तभी मैं सोच रहा था कि अगर मेरा हेयर और भी लंबा होता तो कैसा होता। आई मीन मेरा हेयर ऑलरेडी लंबा है एंड ये देख के मैडम भी बहुत गुस्सा भी हो जाती है। बट देन मुझे याद आया कि उस ज़माने में लड़कों का हेयर तो बहुत लंबा हुआ करता था, वेस्ट तक, है ना। तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूँ। आई मीन मेरा लंबा हेयर एंड ऑल। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? लंजा श्योर नहीं था कि सडनली विंग अपने पास्ट लाइफ के बारे में ऐसे बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि विंग ही वो इंसान था जो पास्ट लाइफ को अवॉइड कर रहा था। बट एनीवेज लंजा ने ये क्वेश्चन विंग से नहीं पूछा क्योंकि वो विंग को फिर से डराना नहीं चाहता, बल्कि वो खुश है कि विंग इस टॉपिक पे बात कर रहा है। तो लंजा ने कहा, मैं एक दिन गुचिन के नोट्स को हमिंग कर रही थी, मुझे याद आ रहा था। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा ये काउंट नहीं कर सकते, तुम ऑलरेडी चिन प्ले करते हो। लंजा ने कहा, नहीं, जो मुझे याद आ रहा था वो मैंने कभी भी प्ले नहीं किया है और ना ही कभी मैंने सीखा है। लंजा को याद आ रहा था कि वो अपने आप को देख रहा था गुचिन प्ले करते हुए। उसे गुचिन के हर एक नोट्स याद आ रहा था। इनफैक्ट उसने गुचिन कभी सीखा ही नहीं है। विंग ने कहा, ओह वाओ।
विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। तभी लंजा को विंग के आसपास से आवाज़ सुनाई दिया। लंजा को लग रहा था कि शायद विंग कपड़े पहन रहा होगा, जो कि और भी शेमलेस है, क्योंकि अगर ये सच है तो विंग लंजा से बात करते हुए कपड़े पहन रहा था, जो कि अननोइंगली इंटीमेट है। विंग ने कहा, नो व्हाट, सीनियर्स को इसके बारे में एक क्लियर बुक लिखना चाहिए। आई मीन ये होल सोलमेट थिंग के बारे में हमें सब कुछ क्लियरली पता होना चाहिए। लंजा ने कहा, एक्चुअली ये सब बातें यूजुअली लोग अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। विंग ने कहा, हाँ वो तो है, बट हम ठहरे अनलकी। लंजा ने कुछ कहा नहीं। बात करते हुए लंजा अपने घर पे पहुंच गया। वो अपने घर के अंदर गया एंड जूते उतारा। उसके पास अभी 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे बाद उसे फिर से निकलना होगा ट्यूटरिंग के लिए। उसके पास सिर्फ यही टाइम है लंच करने के लिए, पर वो विंग से कॉल को कट नहीं करना चाहता था। वो विंग से बात करना चाहता था। उसने कहा, हनफू। विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, ये मेरे डेजावू पे आया था। मैंने इस लैब में कभी भी हनफू नहीं पहना है, बट उस लैब में मैं पहनता था। बट पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो लेयर्स, वो वेट। ये सुनकर विंग ने सॉफ्टली कहा, वाओ, लव दैट। विंग के वॉइस सुनकर लग रहा था कि वो जैसे इस चीज़ को इमेजिन कर रहा हो, ड्रीम देख रहा हो। विंग ने कहा, तुम बहुत ही अमेजिंग दिखोगे। लंजा ने कहा, नोटेड। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, शट अप। वो दोनों ऐसी रिडिकुलस बातें किए जा रहे थे, ये उन दोनों को ही पता है। पर लंजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। विंग के फ्लर्टिंग, उसके टीसिंग, एंड अब उनके बीच में ज़्यादा कोई जोक भी नहीं है, बट सब कुछ बहुत ही सॉफ्ट है, वार्म है। इन सब की वजह से लंजा के अंदर वांट और भी बढ़ रहा था। उसे ये टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये एटमॉस्फेयर देख के लंजा को लग रहा था कि जैसे समर में रेन हो रहा हो, एंड उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा ने कॉल कट कर दिया क्योंकि अब उसे काम पे जाना होगा, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लंजा को पता था कि कॉल कट करने के बाद विंग उसे टेक्स्ट ज़रूर करेगा, एंड ऐसा ही हुआ। एक्चुअली विंग ने ये मैसेज कॉल पे रहते हुए ही किया था, बट लंजा अब ये मैसेज को देख रहा था। मैसेज में विंग ने एक पिक्चर भेजा था। लंजा ने पिक्चर को देखा तो वो शॉक्ड हो गया था, एंड उसे हॉट भी फील हो रहा था। वो पिक्चर विंग का था, जो कि शायद नहा कर आया था। उसका हेयर भीगा हुआ था। वो फोटो उसके शोल्डर तक था, एंड शोल्डर तक वो बिल्कुल नेकेड था। कैमरा की तरफ विंग कर रहा था, एंड वो पिक्चर देख के लंजा लिटरली विंग के बाकी के फिगर को इमेजिन कर रहा था, शेमलेस की तरह। एंड वो इमेजिन कर रहा था कि विंग पूरा नेकेड हो, एंड उसके बॉडी में सिर्फ एक भीगा हुआ वाइट टॉवल हो। लंजा कुछ टाइम तक विंग के पिक्चर को देखने लगा, एंड देन उसने उसे सेव किया, एंड रिप्लाई में लिखा, अनफेयर, मुझे अभी काम पे जाना होगा। तो रिप्लाई में विंग ने एक किस वाला एंड एक फन वाला इमोजी भेजा। लंजा ने फ़ोन को साइड में रखा, एंड वो सीलिंग को देखने लगा एंड रिलैक्स करने लगा। अब रात को 12:30 बजे लंजा के फ़ोन पे विंग का मैसेज आया। विंग ने लिखा था, हेलो लंजान, मैंने अभी ड्रिंक किया है, 2 शॉट्स लिया है, एंड मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी लंजा ने मैसेज में रिप्लाई किया, क्या बात है विंग, बोलो मुझे। विंग ने लिखा, ओ माई गॉड, आई कांट। क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? एक्चुअली नहीं, मत करना, मैं अभी ज़ोर से कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देन विंग ने लिखा, क्या तुम्हें कुछ याद है मेरे बर्थडे के दिन के बारे में? लंजा ने लिखा, कुछ याद है, बट हेजी। विंग ने लिखा, ओके ओके। एनीवेज, जो कुछ भी हुआ था वो बहुत अच्छा तो नहीं था। लंजा ने लिखा, मैं समझ सकता हूँ। विंग ने लिखा, नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन जो कुछ भी बोला था मैं उसके लिए रिग्रेट करता हूँ, बट मैं सच में तुम्हें किस करना चाहता था। अब ये मैसेज देख के लंजा ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, बल्कि उसने कॉल किया, बट विंग ने कॉल को रिसीव नहीं किया। कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाने के बाद विंग ने लिखा, मत करो कॉल। लंजा ने लिखा, हम क्या कर रहे हैं विंग? विंग ने लिखा, मुझे पता नहीं, आई थिंक मैं सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। बट वेंचिंग ने कहा कि मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए एंड मेरे फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहिए। मैं सब कुछ फिर से बर्बाद कर रहा हूँ। लंजा ने लिखा, विंग स्टॉप। विंग ने लिखा, सॉरी। लंजा ने कहा, माफ़ी मत मांगो, मैं भी उस दिन तुम्हें किस करना चाहता था। विंग ने लिखा, क्या सच में? लंजा ने लिखा, क्यों, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा?
विंग ने लिखा, मुझे पता नहीं, मैं डिनाई करने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, बट यू नो व्हाट, मुझे लग रहा था कि तुम मुझे हेट करोगे। वी वुशियान, आई मीन मेरे पास्ट लाइफ, मुझे लगा था कि वो देखने के बाद एंड जानने के बाद तुम मुझे हेट करोगे, एंड वो मैं सह नहीं सकता था। लंजा ने लिखा, विंग, मैं तुम्हें किसी भी लाइफ में हेट नहीं कर सकता। ये देख के विंग ने रिप्लाई किया, लंजा मुझे कॉल करो। एंड लंजा ने वही किया। उसने इमीडिएटली विंग को कॉल किया। विंग ने कॉल में कहा, अभी बात नहीं करते हैं, ओके, जस्ट सो जाते हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम, एनीवेज जाने दो। लंजा ने कहा, विंग बोलो, तुम क्या चाहते हो। विंग ने कहा, मैं यही सोच रहा था कि काश तुम यहाँ पर होते अभी। ये बोलते हुए विंग को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। लंजा ने अपने आंखें बंद किया एंड एक डीप एंड स्लो ब्रीथ लिया, एंड वो सोच रहा था कि वो भी विंग को उसके पास चाहता है। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। विंग ने कहा, फ़ोन पे ही रहो। लंजा ने कहा, ठीक है। एंड उस रात वो दोनों ऐसे ही कॉल पे सो गए। एंड आज फाइनली लंजा अपने अंकल से मिलने गया। उसने इससे पहले इसके बारे में अपने भाई के साथ बात किया था कि वो अंकल से बात करना चाहता है, तो फाइनली वो आज अंकल से मिलने के लिए गया। यूजुअली वो अंकल से मिलने जाता है, उनके साथ चाय पीता है, टाइम स्पेंड करता है, बट कुछ टाइम से, आई थिंक कुछ महीनों से, वो ऐसा नहीं कर पाया। तो आज वो फाइनली अंकल के ऑफिस में गया उनसे मिलने। अंकल काम कर रहे थे। लंजा को देखकर अंकल ने कहा, लंजान अंदर आओ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, शायद तुम बहुत ही बिजी थे इसलिए तुम्हारे पास अपना अंकल से मिलने के लिए टाइम भी नहीं था। हाँ, लंजा सोच रहा था अंकल तो ऐसे कह रहे थे जैसे कि वो बिजी ही नहीं थे। लंजा ने कहा, माफ़ करना अंकल, इस सेमेस्टर के क्लासेस बहुत ही टफ है एंड चैलेंजिंग भी। अंकल ने कहा, दिन वो दोनों एक साथ विंडो के पास जाकर बैठ गए। लंजा अपने लिए एंड अंकल के लिए चाय सर्व करने लगा। अंकल ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि तुम्हें एक इंटर्नशिप मिल गया है। लंजा ने नोट किया एंड उन दोनों ने इस बारे में बात भी किया। एंड कुछ टाइम बाद लंजा ने उस टॉपिक में बात करना स्टार्ट किया जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। लंजा ने कहा, मैं आपसे कुछ पर्सनल मैटर के बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि उसके भाई ने उसे कहा था कि अंकल हैप्पी नहीं होंगे। अंकल ने कहा, किस बारे में, बोलो। लंजा ने अंकल की आंखों की तरफ देखा। उसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, बट फिर भी उसने हिम्मत किया एंड पूछा, मेरे पास मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। लंजा देख सकता था कि अंकल का एक्सप्रेशन चेंज हो गया है, बट ये एक्सप्रेशन बहुत ही अननोन था। लंजा समझ नहीं पा रहा था। अंकल ने नोट किया एंड लंजा को कंटिन्यू करने के लिए इशारा किया। लंजा ने कहा, मुझे पता है कि वो दोनों सोलमेट्स थे, बट मैंने कहीं भी उन दोनों को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। इनफैक्ट हमने पूछा भी था, बट उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया था। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आपको पता है इसका रीज़न क्या है। अंकल कुछ टाइम के लिए चुप थे, देन उन्होंने कहा, मेरे पास उतना भी डिटेल्स नहीं है। मैं यही समझ चुका था कि वो अपने पास्ट लाइफ को सीक्रेट ही रखना चाहते थे। लंजा ने कहा, उन लोगों ने आपको नहीं बताया था। अंकल ने कहा, नहीं, डिटेल में नहीं बताया था, बस मुझे इतना पता है कि उनके पास्ट लाइफ की वजह से उनके इस लाइफ में रिलेशनशिप में उन्हें शुरुआत में सेपरेट रहना पड़ा था। वो दोनों बहुत टाइम तक सेपरेट थे। ये सुनते लंजा शॉक्ड हो गया। ये न्यूज़ उसके लिए बहुत ही नया था एंड शॉकिंग भी था, क्योंकि उसने अपने मम्मी एंड पापा के बीच में प्यार देखा है। उसे याद है कि जब भी उसके पापा काम से लौटते थे, उसकी मम्मा एक ब्राइट स्माइल करती थी। एंड इनफैक्ट उन दोनों ने लंजा एंड उसके भाई के सामने एक दूसरे को किस भी किया था, जो कि एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी लंजा के पापा उसके मम्मा को अपने बाहों में प्रिंसेस स्टाइल में कैरी भी करते थे। उनके बीच में बहुत प्यार था। देन ये सीक्रेट्स, लंजा यही सोच रहा था। अंकल ने कहा, उन दोनों ने तुम लोगों को कुछ बताया नहीं था क्योंकि तुम लोग बहुत छोटे थे एंड तुम्हारे लिए ये सब बहुत ही अर्ली था। तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मा से ऑफिस में मिले थे, वो दोनों कोलिग्स थे। देन वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बने एंड देन उन दोनों के बीच में प्यार हुआ। उन दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों सोलमेट्स थे। वो टाइम डिफरेंट था। उस टाइम में लोग ऐसे एक दूसरे को टच नहीं करते थे जो कि अब होता है तुम्हारे टाइम में। तुम लोगों के लिए टच करना बहुत ही कैजुअल है, बट उस टाइम में ये इतना कैजुअल नहीं था। लंजा ने नोट किया। अंकल ने कहा,
वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्हें पता भी नहीं था कि वो दोनों सोलमेट्स हैं। एंड देन उन्हें पता चला, पता नहीं कि उन लोगों ने पास्ट लाइफ में क्या देखा था, बट उन लोगों ने जो कुछ भी देखा था उसके बाद से तुम्हारे पापा अपने ऊपर बहुत ही अशाउंड फील करते थे। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे एंड इसकी वजह से उन लोगों ने रिलेशन तोड़ दिया। वो दोनों अलग हो गए। तुम्हारे पापा हार्ट ब्रोकन हो गए थे, पर उन्हें लगा कि उनके लिए यही सही रहेगा, तो वो दोनों सेपरेट हो गए। ये सुन के लंजा ने कहा, बट वो दोनों मैरिड थे एंड हम दोनों उनके बेटे हैं। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि उसने क्लियरली देखा है कि लंजा के मम्मी एंड पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अंकल ने कहा, हाँ, ये सब बहुत साल बाद हुआ है। तुम्हारे पापा से मेरा कांटेक्ट था, बट बहुत ही कम कांटेक्ट हो पाता था। ये हमारे खुद के प्रॉब्लम्स थे। एक्चुअली तुम्हारा पापा एक फ्री स्पिरिट की तरह था। वो ट्रैवल करता था, अपनी लाइफ को ठीक से जीता था, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता था एंड उसने बहुत सारी डेटिंग भी किया था। ये बोलते हुए अंकल का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा रूड हो गया। एंड लंजा समझ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंकल एक ओल्ड फैशन इंसान है। उन्हें ये डेटिंग वगैरह अच्छा नहीं लगता। अंकल ने कहा, तुम्हारी माँ भी सेम करती थी। एंड देन वो दोनों फिर से मिले एंड बाकी तो तुम जानते ही हो। लंजा ने चाय पीते हुए नोट किया और कहा, बट कैसे? अगर उनके पास लाइफ में कुछ टेरेबल हुआ था फिर उन लोगों ने शादी क्यों किया? अंकल ने कहा, यह बहुत ही सिंपल है। वो दोनों सेपरेट हो गए थे, एक दूसरे से दूर थे एंड देन वो दोनों फिर से मिले। तुम्हारे पापा ने कहा कि उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे, बट वो लोग पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बीच में ही रखेंगे। इनफैक्ट मेरे साथ भी शेयर नहीं करेंगे। वो दोनों अपने प्रॉब्लम्स अपने बीच में ही शेयर करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग पास्ट लाइफ की वजह से अपने इस लाइफ को बर्बाद नहीं करेंगे। जानार, हम हमारे पास्ट लाइफ किसी रीज़न की वजह से याद करते हैं एंड वो रीज़न ये है कि हमें हमारे पास्ट लाइफ के मिस्टेक से कुछ सीखना है ताकि हम वो सेम मिस्टेक फिर से ना करें। ये सुनकर लंजा कुछ टाइम के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया, मोशनलेस हो गया। उन दोनों के बीच में एक कंफर्टेबल साइलेंस था एंड लंजा थैंकफुल है कि अंकल ने इस साइलेंस को एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने लंजा को टाइम दिया। लंजा कुछ टाइम के लिए वैसे ही साइलेंटली बैठा हुआ था। लंजा सोच रहा था, अगर उसके पेरेंट्स के पास लाइफ में कुछ टेरेबल हुआ था जो कि माफ़ी लायक नहीं था, दिन उन लोगों ने एक दूसरे को माफ़ कैसे किया? ये कैसे हो सकता है? क्या उन लोगों को पिछली लाइफ में पता था कि उनके नेक्स्ट लाइफ में वो दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे? लंजा ने कहा, बट फिर भी उनकी मौत हो गई है। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि उसके पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग अपने पिछले लाइफ के मिस्टेक्स को इस लाइफ में नहीं दोहराने देंगे। ये लाइफ उनका अच्छा होगा, पास्ट लाइफ की तरह नहीं होगा, बट स्टिल उनका मौत हो गया। सब कुछ सेम ही तो हुआ। अंकल ने सॉफ्टली कहा, वो एक्सीडेंट था वांग जी, तुम्हें शायद याद नहीं है, तुम बहुत छोटे थे। लंजा ने नोट किया, उसे याद है, वो बहुत छोटा था। रात को वो एंड उसका भाई अपने मम्मी पापा के लिए वेट कर रहे थे। वेट करते हुए लंजा अपने भाई के लैब में ही सो गया था एंड देन मिडनाइट को उसके भाई ने उसे जगाया था एंड तब उन्हें पता चला कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंकल ने कहा, ये एक एक्सीडेंट था, दैट्स ऑल। जब रियलाइज़ हुआ कि अंकल सही कह रहे हैं। लंजा ने कहा, क्या उन्हें सक्सेस मिला था? आई मीन पास्ट लाइफ को पीछे छोड़ने का एंड आगे बढ़ने का? अंकल ने कहा, वो जो लाइफ चाहते थे उन्हें वही लाइफ मिला है। देन उन्हें तुम एंड आहुआम भी तो मिले थे। इन दी एंड उनके लिए सिर्फ यही मैटर करता है, उनका हैप्पीनेस, दैट्स इट। एंड देन फिर से उनके बीच में एक साइलेंस था। लंजा साइलेंटली बैठा हुआ था एंड अंकल चाय पी रहे थे। वो लंजा को भी चाय सर्व कर रहे थे। कुछ टाइम बाद अंकल ने कहा, जानार, तुम्हें अपना जीजी मिल गया है ना? लंजा ने कहा, हाँ। लंजा को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। वो अंकल के गेस को अवॉइड करने लगा। अंकल ने कहा, वो कैसा है? लंजा देख पा रहा था कि ये सब क्वेश्चन पूछते हुए भी लंजा के अंकल बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, बट फिर भी वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि अंकल कभी भी उसके एंड उसके भाई के ऐसे डेटिंग लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं और ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये पहली बार था जब अंकल उससे उसके सोलमेट के बारे में पूछ रहे थे। लंजा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, वो मेरे क्लासमेट था। लंजा ने विंग का नाम नहीं लिया
उसे पता है कि अंकल एंड विंग के बीच में क्या रिलेशन है। उसने कहा, हम दोनों सब कुछ स्लोली ले रहे हैं, बट मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अंकल ने कहा, मैं बहुत जल्दी उससे मिलना चाहूँगा। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स अंकल। देर लंजा अंकल के ऑफिस से निकल गया। उसका भी क्लास है, बट वो क्लास के लिए जल्दी नहीं है। उसके दिमाग में अंकल की बातें घूम रहा था। वो वॉक करते हुए अपने क्लास की तरफ जा रहा था, बट जाते वक्त उसने विंग को कॉल किया क्योंकि लंजा बहुत ही स्ट्रेस था। वो एक बार विंग की हंसी सुनना चाहता था। वो दोनों कॉल पे बात कर रहे थे, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा अपने पेरेंट्स के बारे में। उसे जो कुछ भी सुना, उसे पता है कि उसे अपने भाई एंड विंग के साथ डिस्कस करना चाहिए, बट आज नहीं, वो किसी और दिन करेगा। अभी के लिए वो सिर्फ विंग का लाफ्टर सुनना चाहता है। देन उन लोगों ने कॉल कट कर दिया। कॉल कटने के बाद लंजा ने विंग को मैसेज किया। उसने लिखा, प्लीज़ मुझे मेरिन बायोलॉजी फैक्ट्स के बारे में शेयर करो। एंड विंग ने वही किया। देन विंग ने लिखा, क्या तुम ठीक हो? लंजा ने कहा, हाँ थैंक यू। विंग ने कहा, एनी टाइम। एनीवेज, क्या तुम फ्राइडे को यहाँ पर आना चाहोगे? एंड सडनली लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। सोच रहा था फ्राइडे। लंजा को लग रहा था कि फ्राइडे आने में बहुत लेट है। एट द सेम टाइम लंजा को ये भी लग रहा था कि फ्राइडे बहुत जल्दी आने वाला है। एंड ये फ्राइडे मीट उन लोगों का किसके बाद फर्स्ट मीट होगा। लंजा ने देखा कि विंग ने एक हार्ट इमोजी भेजा है, तो लंजा ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स। ये बोल के लंजा ने भी एक हार्ट इमोजी भेजा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको फ्राइडे को क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।